L. Chandra Kumar V. यूनियन ऑफ इंडिया 1997 लीगल टॉक ओनली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल टॉक ओनली चैनल पर, जहां हम भारत के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णयों पर चर्चा करते हैं। आज हम जिस केस की बात करेंगे वह है चंद्रा कुमार बनाम भारत संघ 1997, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था। ये निर्णय भारत के न्यायिक व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो आइए इस केस को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह मामला उठा कैसे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 323 ए और 323 बी जोड़े गए। इन अनुच्छेदों के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और अन्य ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे, जो कुछ मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर रहे थे। सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी व्यक्ति को केंद्र या राज्य सरकार के फैसले से शिकायत होती, तो उसे सीधे हाईकोर्ट जाने का अधिकार नहीं था, बल्कि उसे पहले ट्रिब्यूनल में जाना होता। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी। इस केस में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था, क्या ट्रिब्यूनल्स की स्थापना और हाईकोर्ट की शक्ति को सीमित करना संविधान के बुनियादी ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है? यानी क्या अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के तहत ट्रिब्यूनल्स को अंतिम अधिकार देना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है? जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पर गहराई से विचार किया। मुख्य तर्क ये था कि संविधान का अनुच्छेद 226 जो हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है, और अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति देता है, को कमजोर नहीं किया जा सकता। इसलिए ये देखा गया कि यदि ट्रिब्यूनल्स के फैसले को हाईकोर्ट की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जाता है, तो यह संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उल्लंघन होगा। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। 18 मार्च 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संविधान पीठ के जरिए यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया। ट्रिब्यूनल्स के फैसलों पर हाईकोर्ट की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू बनी रहेगी। यानी कोई भी व्यक्ति ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी को इस सीमा तक असंवैधानिक घोषित किया गया, जहां वे न्यायिक समीक्षा को खत्म करते हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इस फैसले में साफ कहा गया कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे किसी भी विधायी संशोधन के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह फैसला भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। इसके प्रभाव निम्नलिखित थे। हाईकोर्ट की ताकत बनी रही, ट्रिब्यूनल्स की स्थापना तो हुई, लेकिन उनके फैसलों पर हाईकोर्ट की निगरानी बनी रही। संविधान की मूल संरचना को मजबूती मिली, न्यायिक समीक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास सुरक्षित रहा। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स की भूमिका सीमित हुई, ट्रिब्यूनल्स केवल न्याय प्रक्रिया का एक हिस्सा बने, न कि अंतिम निर्णयकर्ता। तो दोस्तों, एल. चंद्रा कुमार बनाम भारत संघ केस ने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई भी विधायी संशोधन, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त नहीं कर सकता। ये निर्णय हमारे लोकतंत्र और संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।